दिल्ली के निर्भया कांड ने देश को ऐसा झकझोरा कि लगा अब कोई निर्भया दरिंदगी का शिकार नहीं होगी। बलात्कारियों के खिलाफ नया कानून बन गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बन गया, लेकिन फिर सब धरा का धरा रह गया, कुछ भी नहीं बदला। रेप आज भी हो रहे हैं, निर्भया फंड से कुछ नहीं होता। सिस्टम की आंखों में शर्म होना जरूरी है। 8 साल होने को आए हैं निर्भया फंड का ऐलान हुए, लेकिन किसी को निर्भया फंड के इस्तेमाल की फुर्सत ही नहीं है। दिल्ली के निर्भया मामले के बाद जैसी जनक्रांति देखने को मिली थी, उससे ये उम्मीद बांधी थी कि अब शायद देश में महिलाओं को इस तरह की त्रासदियों से अब और नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन बलात्कार कानूनों की सख्ती के बावजूद न रेप रुके, न दरिंदगी और न ही महिलाओं का शोषण। हाथरस की बेटी से हुई दरिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण है। उसकी दर्दनाक दास्तान ने देश की करोड़ों महिलाओं की वेदना को मुखर ही नहीं किया, बल्कि समाज को फिर से सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। इस विभत्स घटना में मनुष्यता का भद्दा और घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आया है। एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर कितनी महिलाएं कब तक ऐसे जुल्मों का शिकार होती रहेंगी। कौन रोकेगा ऐसे लोगों को जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं और नारी को अपमानित करते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जांच और सजा के लिए बनाए गए लंबे चौड़े तंत्र का संभावित अपराधियों में कोई खौफ क्यों नहीं दिख रहा। दिल्ली के निर्भया मामले के बाद उमड़े जनाक्रोश के दबाव में जो बदलाव कानूनों में किए गए, उनका भी समाज पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ असर हुआ है तो इतना ही कि बलात्कार के जघन्य मामलों में अपराधियों को जल्द से जल्द मौत की सजा देने की मांग हर संभव मंच से उठने लगी। जहां एक तरफ महिला सुरक्षा का मुद्दा देश और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सवाल है, वहीं बलात्कार और अन्य शारीरिक और यौन हिंसा झेल चुकी महिलाओं के लिए भी स्थितियां बेहद खराब हो रही है। इन महिलाओं के जीवन निर्वाह और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की थी। इस फंड का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा से संबंधित कई योजनाओं का क्रियान्वयन करता था, जिसमें आपातकालीन फोन हेल्पलाइन सहायता, पीड़ितों को मुआवजा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकथाम और महिला पुलिस वॉलंटियर जैसी योजनाएं शामिल। लेकिन आज की तारीख में देखें तो केंद्र सरकार की इस बेहद महत्वपूर्ण योजना की जमीनी हालात सही नहीं है। साल 2013 से अब तक निर्भया फंड में 3024 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें से लगभग 63.45% यानी कि 1919.11 करोड़ रुपए की खर्च हो पाया है। निर्भया की अनफॉर्चुनेट जो हादसा हुआ था उसको 4 साल हुए हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि अपराधी जब अपराध करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि किस घटना को कितने साल हुए हैं। हाँ, उनके दिमाग में एक बात जरूर रहती है कि निर्भया जैसे अपराध करने के बावजूद जो अपराधी हैं वो आज तक मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है, लिहाजा कुछ भी करेंगे उसके बाद में निपट लिया जाएगा कोर्ट में या पुलिस थाने में। साल 2012 की सर्दियों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। केंद्र सरकार को इसके बाद महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े सुधार करने पड़े थे। इसी क्रम में साल 2013 में सरकार द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई, क्योंकि महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था का विषय है और कानून व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसीलिए निर्भया फंड के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को पैसा जारी करने की घोषणा की गई। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि साल दर साल महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने के बावजूद इस फंड का बजट और खर्च लगातार घटता गया। यही कारण है कि निर्भया फंड का सिर्फ 63.45% हिस्सा ही अब तक राज्य सरकार खर्च कर पाई है। ऐसा लगता है कि अभी भी हालत जितनी सुधरनी चाहिए दिल्ली की उतनी सुधरी नहीं है। कानून का खौफ जो एक्यूज के ऊपर होना चाहिए था वो होता नहीं है। हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं हो रहा है, तभी बार बार निर्भया, कठुआ और हाथरस जैसे कांड हमें झकझोर कर रख देते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें सोचना होगा कि हम और हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।